जय श्री राम प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छी है। एक बार आप सुने। एक बार एक गांव में एक दंपत्ति थे, तो उनका एक लड़का था। तो उस लड़के को किसी कन्या से प्रेम हो गया और वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन कन्या के पिता को वो मंजूर नहीं था। कहते थे हम इसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। लेकिन उस लड़के ने बोला कि विवाह करेंगे तो उसी से विवाह करेंगे। अब लड़के के घर वाले गए, उसको काफ़ी मनाया धनाया तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। बोले बताओ। बोले आपके यहाँ साथ लड़के के साथ हम विवाह करेंगे, लेकिन बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, सारे जवान आएंगे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं दिखना चाहिए। बोले ठीक है, अच्छा हमें मंजूर है, लेकिन हम शादी करेंगे तुम्हारे यहाँ करेंगे, शादी कर लो अपनी लड़की की। तो बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि बारात सजी, समय आया, बारात सजी। तो जो लड़की का बाबा था, लड़के का बाबा, तो लड़के के बाबा जी ने बोला कि ऐसा है, हम ज़रूर चलेंगे बारात, हमारे नाती की शादी है, विवाह है, हम बारात ज़रूर जाएंगे। लेकिन सबने कहा कि अरे उसने तो मना कर रखा है बूढ़े बुजुर्ग को आने के लिए, तो तुम क्यों जाओगे वहाँ? ऐसे वो भड़का हुआ है, फिर भड़क जाएगा, शादी भी नहीं करेगा। लेकिन उसने बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी में बारात में जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है चलो। ये नहीं मान रहे हैं तो जो सामान वाला बक्सा था बड़े वाला, उसमें उनको बोले यहीं चुपचाप बैठ जाना, जब वहाँ सब हो जाएगा तब आपको खोलेंगे। बोले ठीक है, हमको कैसे ले चलो पर हम चलेंगे। अब यहाँ से बारात गई और लड़की वाले के यहाँ जब बारात पहुँची तो लड़की का जो पिता था वो तरह तरह के विचार अपने दिमाग में लाता कि क्या किया जाए कि इस बारात को वापस किया जाए। हम ये लोग बहुत प्रेस डाल तो रहे, लेकिन हम विवाह करना नहीं चाहते। ऐसा कुछ शर्त इनके साथ रखते हैं कि ये लोग अपने आप ही वापस चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने जो है बुलाया लड़के वालों को और बोला कि हमारे यहाँ एक परंपरा है। बोले क्या? बोले हमारी एक शर्त है, यदि आप उसको मान जाओ और पूरा कर दो तो हम आपके साथ जो है अभी जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करें, लेकिन पहले आपको एक शर्त हमारी पूरी करनी पड़ेगी। बोले बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो बोले ये जो हमारे गांव के बगल नदी बह रही है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है। बोले हाँ। बोले यदि आप इसको दूध बहाओ इसमें तब हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं। यदि आपके पास इतना दिमाग है, इतना टैलेंट है, यदि आप ये कर सको तब आ जाओ शादी के लिए, वरना वापस चले जाओ। अब वो लोग बहुत परेशान हुए लड़के वालों के, जैसे तैसे तो इसको मनाया था, अब ये इसने बड़ी अजीब सी शर्त रख दी है। अब क्या होगा? अब तो लगता है बारात वापस चली जाएगी, अब तो लगता है विवाह नहीं होगा। सब लोग बहुत सोचे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। बड़ा मनाया उसने लड़की वालों को, बोला हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। आप हमारे यहाँ जो नदी बह रही है इसमें पानी की जगह अगर तुम दूध बहा दो तब हम विवाह करेंगे, अन्यथा कुछ भी आप करोगे हम विवाह नहीं करेंगे। अब वो लोग सब लोग बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए, कहाँ से इतना थोड़ा मोड़ा हो तो चलो दूध ले भी आए, 2-4 10 कुंटल 20 कुंटल को तो चलो पूरे एरिया से इधर 100 को दूर से हम दूध इकट्ठा कर लाएंगे। लेकिन नदी में कोई दूध कैसे इकट्ठा कर सकता है? सब लोग मुंह लटका के आए और अपना सामान बांधने लगे कि चलो भैया अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो वापस चलो, जो होना था हो गया। तो मान ही नहीं रहा लड़की का बाप। तब तक वो जो बक्से में उसके बाबा जी बंद थे वो उसमें से बोल पड़े, अरे क्या हो गया, क्यों जा रहे हो? अभी तो शादी भी नहीं, अभी तो हम देखे भी नहीं हमने कुछ भी, अभी कहाँ सारा सामान बंद कर रहे हो, शादी हो गई क्या? बोले अरे बाबा जी अब शादी वादी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा, अब जो होना था हो गया। उसने शर्त ऐसी रख दी है कि अब कुछ होने का नहीं है। बोले क्या हो गया? बोले कि ऐसा है, उसने एक शर्त रख दी है, यदि उस शर्त को पूरा हम लोग करेंगे वो तभी विवाह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो कह रहा हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी कोई शादी होती है तो उसको एक शर्त देने हम लोग देते हैं, वो उसे माननी होती है, इतना दिमाग हो कि वो उसे पूरा कर दे, हम तभी करते हैं। तो
अब सब लोग कह रहे हैं बस यही बात है कि अब वो शादी करेगा तो जो उस बोले क्या हो गया, कौन सी शर्त रख दी। तो सब लोगों ने बूढ़े बाबा जी को बताया कि वो कह रहा है कि जो हमारे बगल नदी बह रही है ना, इसमें पानी की जगह यदि दूध बहा दो तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी ने बोला बस इतनी सी छोटी बात। अरे बोले यहाँ लंका लगी पड़ी है, तुम कह रहे हो इतनी छोटी सी बात। अरे थोड़ा मोड़ा होता तो चलो हम लोग 2 4 10 कुंटल 20 कुंटल की व्यवस्था कर लेते दूध की। नदी है, नदी को सोच रहे हो कि तुम, यही तो बात है ना, बूढ़े लोग होते हैं उनका दिमाग आउट हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो बस छोटी, ये छोटी सी बात है। बोले ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो इतना बस इतनी सी छोटी सी शर्त रख, कह रहे कोई बड़ी शर्त रखते तब तुम लोग टेंशन लेते तो ठीक है, इतनी छोटी शर्त पे घबरा ऐसे रहे हो और ये सामान वामान बांध के तुम लोग जा रहे हो। बोले अच्छा तो बताओ फिर क्या करना है, इतनी छोटी सी है। बोले कि जाओ तुम इतना उनसे कह दो कि हम तो आपके यहाँ बारात लेके आए हैं, गांव आपका है, नदी आपकी है, आप अपना पानी खाली कराओ, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, लेके आओ, चलो चलो सब लोग जाओ। कह रहे ये बात तो सही है। सब लोग वहाँ से गए और बोले अरे भैया हमने जो है ना आपकी शर्त पूरी करने का व्यवस्था कर ली है। अब वो चौंक गया कि आए ये लोग फिर आ गए। तो बोले कि हाँ आप ऐसा करो कि ये जो आपकी नदी है ना, इसमें आपका पानी भरा हुआ है, आप अपना पानी खाली कर लो, हम दूध लेके आ रहे हैं, हम अपना खाली करो फटाफट, हम दूध लेके आ रहे हैं, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। वो चौंक गया कि यार इतना दिमाग कौन लगा सकता है। आजकल के लड़के के तो इतना टैलेंट होता नहीं, वो किताबें ज़रूर पढ़ते लेकिन अनुभवी ज्ञान उनके पास इतना तो नहीं होता। उसने अपने आदमी भेजे, बोले यहाँ से जाओ पक्का पता करो कि पूरे बारात में कोई ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग ज़रूर आए, वही इतनी दूर तक सोच सकता है, बाकी अन्यथा ये लड़के तो ऐसा नहीं सोच सकते। वो लोग कह रहे हैं वाह तुम लोग के अंदर वास्तव में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम पानी तो नहीं खाली करा सकते हैं, इसलिए हम शर्त हार रहे हैं और आ जाओ अब हम आपको अपना रिश्तेदार मानते हैं और अपनी कन्या का विवाह करेंगे और विदाई भी करेंगे। सब लोग लौट के आए और बूढ़े बाबा जी का बड़ा धन्यवाद दिया। बूढ़े बाबा जी ने कहा देखा हम इसीलिए कह रहे थे कि वहाँ कुछ न कुछ वो ऐसा ज़रूर करेगा जिसमें तुम लोग फंस जाओगे और शादी नहीं होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे अनुभव लेना। हम लोग किताबें, कंप्यूटर, फ़ोन ज़रूर देखते पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जो जीवन का अनुभव होता है वो हमें बड़े बुजुर्गों से ही सीखने को मिलता है। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनसे सलाह लेकर के ही अपने जीवन में काम करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनकी सलाह से करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अधिक बेहतर ढंग से होता है। इसलिए आप सबको अपने घर के बड़े माता पिता, बूढ़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल हमने देखा है कि लोग बूढ़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। उनके पास बैठोगे वो तो आपको कोई मजाक, चुटकुल्ला या गंदी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। लेकिन लोग आजकल बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज के युवा विवाह होता है, साल भर नहीं होता है, अलग अलग हो जाते। आज तलाक के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपने पुराने लोगों का सम्मान नहीं करते, उनके हिसाब से चलते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो, अच्छा आपको लगा हो कि हाँ भाई ये हमारे लिए जानकारी अच्छी है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी तरह तरह की कथाओं के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो भेजते रहें। जय श्री राम।